एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। The electron emerges out of the filled region with a horizontal component of velocity 10 के power 6 meter per second. If the magnitude of the electric field होगा यहाँ पे electric field between the plates is this, then the vertical component of velocity of the electron। ठीक है देखते हैं एक बार क्या हो रहा है कि हम लोगों से बोला गया कि दो प्लेट्स हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि इस प्लेट पर जो है वो पॉजिटिव 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 चार्ज फैला हुआ है, जबकि जो दूसरा वाला प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चूंकि नेगेटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोजिटिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे, तो जो फोर्स लग जाएगा वो लग जाएगा ऊपर की ओर। अब इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन जब ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा तो ऐसा कुछ निकलेगा बाहर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। हम लोगों से प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना होगा। लेट्स हम लोग उसको वी मान लेते हैं, यही हम लोग का टास्क है। क्वेश्चन में वी दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न तो ये आता है कि सर क्या ये वी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भाई, जिस स्पीड से थ्रो करेंगे वही स्पीड रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं भाई। तो चूंकि फोर्स इधर लग रहा है तो एक्स में तो वेलोसिटी जो था वही रहेगा, तो कितना था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड था, तो फाइनली भी यही रहेगा। अगर इस प्रश्न पूछा जाता है कि भैया फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, तब तो यही मार्क कर देते। ठीक है, चलते हैं भाई। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना समय लगेगा इस पार्टिकल को बाहर आने में। हम लोग ऐसा करते हैं ना, अलोंग एक्स एक्सिस चलते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एक बार बात करते हैं। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, ध्यान देना, तो क्या है कहानी कि सर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर चला जाए तो भाई एक बात तो तय है, हम लोग लगाते हैं कौन सा इक्वेशन लगा लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि x के अलोंग लिख रहे हैं तो सब कुछ x लिख लिया। ठीक है, x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। x कितना है उस प्लेट का लेंथ, तो लेंथ दे दिया क्वेश्चन में कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पुट कर दे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 ताकि सेंटीमीटर को मीटर बदल ले। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितना 10 की पावर 6 इनटू में लगने वाला समय लेट से t। ठीक है ना, अपॉन में जाएगा तो यहाँ से 1 0 1 0 कटा, तो जो t का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाई एक 10 पहले से 10 की पावर 6 और तो 10 की पावर 7, तो जो टाइम का वैल्यू आ जाएगा वो कितना जाएगा 10 टू द पावर माइनस सेकंड। ये आ गया हम लोगों का टाइम। क्लियर है? अच्छा, हम लोगों से क्या पूछा, हम लोगों से वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी पूछा है। अब हम लोगों को क्या क्या पता है, पहले हम लोग ये सोच लेते हैं, y के अलोंग लगने वाला एक्सेलेरेशन तो पता ही है भाई, तो हम लोग ऐसा करते हैं अलोंग y एक्सिस सोचना शुरू करते हैं। अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन लगा ले। ठीक है, y के अलोंग तो वी वाई यू वाई और ए वाई टी। ठीक है, y के अलोंग कोई वेलोसिटी था नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल को इनिशियली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, उसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था कितना 10 की पावर 6, तो वर्टिकल कंपोनेंट था नहीं, तो यू वाई जीरो। अब प्रश्न है कि सर ए वाई कितना है, अगर कहीं से निकल जाए ए वाई, टाइम पहले से ही पता, पुट कर देंगे जवाब आ जाएगा, यही प्रश्न है। अब ए वाई निकाला जाए, पहली बात भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ऑलरेडी बात की है हम लोग। तो क्या हो जाएगा, बोले फोर्स क्या होता है, फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, और अगर हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से चलें तो हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं ma, क्योंकि मास तो जो है उस पार्टिकल का वो कांस्टेंट है ही सही। ठीक है, तो a की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q E डिवाइडेड बाई m चला गया अपॉन में। क्लियर है ना? अब Q की बात करते हैं 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख रहे हैं ना 10 की पावर माइनस 19, प्रश्न में दिया गया है, लेकिन वैसे भी हम लोग को याद, हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, सेंटीमीटर चूंकि नीचे है तो यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये रहा सेंटीमीटर नीचे ना, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1/100, तो 100 चला गया ऊपर, ये ध्यान देना है ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को लिखे 1/100, 100 चला गया ऊपर ताकि हमको एम सिस्टम मिल जाए, तो मीटर मिल गया नीचे। मास कितना है, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31, 9.1 कट जाएगा, 1 माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31, 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो 10 की पावर 2 ना, 31 और 2 मिलकर 33, 33 अगर 19 में से चला, मतलब 19 को घटा दे 33 में से ही, तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 33 माइनस में 19, क्लियरली आ जाएगा ये 1.6 इंटू 10 की पावर 4 ये, और यहाँ से 2 में से 1 चला गया तो 1, ये बचेगा कितना 1.6 इंटू 10 की पावर 14। बस a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, कितना है, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर 14 इंटू टी की बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस 7, तो जवाब कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 1.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बन जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना?